नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। आज चंदू की साधना का दूसरा दिवस था। पूरे दिन की नाना प्रकार की क्रिया के बाद चंदू जैसे ही साधना करने बैठा, उसे नाना प्रकार की आवाजें आने लगी और वो घबरा रहा था। उसे पसीना हो रहा था और उसकी आंखों के सामने काला अंधकार भी था, क्योंकि साधना के नियम के अनुसार साधना काल में रोशनी नहीं करनी थी। इसलिए चंदू भयभीत तो नहीं हुआ, लेकिन उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट महसूस होने लगा था। चंदू को आवाजें कान में आ रही थी या मस्तिष्क में, वो इसका भेद नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच चंदू को ठंडे पानी की बूंद का एहसास हुआ और अचानक से लगा कि किसी ने उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया है। और इसके बाद उसने साधना से उठने का निश्चय किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आज यदि साधना नहीं की तो उसके पास कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए वो परेशान था। अंत में उसने कटोरी उठाई और इस बार आसन पर बैठ के ही हस्तमैथुन की क्रिया शुरू की, लेकिन बार बार पानी की वजह से वो सही से क्रिया कर नहीं पा रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी श्वास को रोका और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और गहरी सांस लेके गंदी गंदी गालियां देने लगा। मित्रों, जून 2024 माह के पेड ग्रुप का निर्माण कर लिया गया है, जिसमें माता बगलामुखी साधना, किलकारी भैरव साधना, महाबली भीम यक्ष साधना, सिंदूर वशीकरण साधना, हस्त माया प्रयोग, घोर राकिनी साधना जैसी और भी अद्भुत साधनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसकी पूर्ण जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, अतः आप वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करके जून 2024 माह के पेड ग्रुप में अवश्य जुड़ें और संबंधित साधना को करके अपने जीवन को सरल बनाएं। कुछ समय के बाद उसने अपनी सामने वाली दीवार पर पड़े ताले को घूरना शुरू किया, जिससे उसका मन संतुलित होता है और उसे यह महसूस होता है कि आवाजें उसके मस्तिष्क में आ रही थी। धीरे धीरे वो नियंत्रित हुई और चंदू ने हस्त मैथुन की प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद माला जप शुरू किया। यह पहली बार था कि किसी साधक को इतने तीव्र अनुभव इतनी तेजी से होने लगे हों, वो भी साधना के दूसरे ही दिन, जिसका कारण था उसके द्वारा की गई पुरानी नकारात्मक साधनाएं, जो सफल तो नहीं थी, लेकिन चंदू की तामसिक क्रिया के अभ्यास से उजागर हो गई थी। यदि कोई साधक जिसने पहले साधना की है लेकिन उसकी सिद्धि नहीं हुई, वो भी ये क्रिया सीख के उन्हें उजागर कर सकता है। चंदू जैसे ही माला जप करके कटोरी में फूंक मारता है, उसे एक अद्भुत एहसास होना शुरू होने लगता है, जो कि आनंददायक था। सब कुछ अच्छा और बेहतर महसूस हो रहा था। कमरे में ठंडापन, कंठ में स्वाद आदि का प्रलोभन उसे प्राप्त होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और पुनः अपनी माला शुरू करता है। अगली माला के बाद उसके लिंग पर उसे नाना प्रकार के स्पर्श महसूस होते हैं और शरीर पर दूसरे शरीर के गुप्तांग के स्पर्श का अनुभव होता है। चंदू खुशी से फूला नहीं समा रहा था और साधना करता जा रहा था। मानसिक जप में यहाँ बाधा आनी शुरू हो गई थी। इस बात का चंदू को एहसास हुआ, इसलिए उसने उस रात्रि माला संख्या 1 माला से अपने अंतर्ज्ञान से बढ़ा दी। माला पूर्ण होने के बाद चंदू अपने ही आसन पर सोने का प्रयास करता है, लेकिन चंदू को मानसिक रूप से वश में लिए जाने की कोशिश हो रही थी। उसे काल्पनिक रूप से खुशियां मिल रही थी, जो कि चंदू को समझ नहीं आ रहा था। न ही वो भेद कर पा रहा था काल्पनिक और असलियत में। इसलिए चंदू न खुश था और न ही दुखी। इसी तरह उस काल्पनिक रात्रि में उसके साथ क्या क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। लेकिन क्या उसने ऐसा कुछ किया जिससे उसकी साधना भंग हो गई, ये भी हम आने वाले भाग में जानेंगे। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।